नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अध्याय 13 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना सीखा था। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उससे पहले हम बेलन के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि बेलन होता क्या है और बेलन में क्या क्या चीज़ें समाहित होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपने घर पर लोहे का डिब्बा, पाइप, प्लास्टिक की पाइप वगैरह आपने देखी होगी, वो एक बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार त्रिविमीय ठोस पदार्थ है। ये एक बेलन है जिसके ऊपर और नीचे वाले दोनों सिरे खुले हुए हैं। तो जब ऊपर और नीचे वाले दोनों सिरे खुले हुए होते हैं तब ये जो इसका जो ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है हमें, इसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है, देखिए ये तो इसकी ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो इसकी ऊंचाई h, जिसे ऊंचाई हम h के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसकी ऊंचाई। और यहाँ से लेकर ये देखो, ये जो वाला भाग है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है, ये है इसका व्यास। ये इसका व्यास, क्योंकि ये गोलाकार होता है और ये इसका व्यास है, तो इसकी जो आधा भाग है, तो अब ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसकी त्रिज्या, जिसे r के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिज्या। अब इस बेलन को, जैसे ये मान लीजिए लोहे का डिब्बा है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, इस डिब्बे को हम बीच में से काट दें तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। एक आयताकार चादर के रूप में हमें प्राप्त होती है। आयताकार चादर के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी ऊंचाई है, दिखाई दे रही है हमें, ये ऊंचाई है, वही ऊंचाई ये है। अब यहाँ पर जो ये गोल परिधि वाला भाग है, ये भाग ये खुलकर ऐसा सीधा हो जाता है। अब वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। 2πr। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें हम। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई की जगह तो आ गई h गुणा, और इस चौड़ाई की जगह आ गई वृत्त की परिधि यानी 2πr। 2πr, तो हमारे पास ये सूत्र बनता है 2πrh। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। ये तो हो गया किसी बेलनाकार आकृति या बेलनाकार त्रिविमीय ठोस होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अब हमने समझ लिया कि वक्र पृष्ठ तो कौन सा होता है, जब खुला बेलन होता है जिसके ऊपर और नीचे वाले सिरे खुले हुए होते हैं, उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब सड़क को समतल किया जाता है तब उसके ऊपर रोलर को घुमाया जाता है। अब रोलर वाला जो भाग होता है, रोलर आपने देखा है, रोलर का सिर्फ वक्र पृष्ठ वाला भाग ही सड़क के ऊपर सड़क को समतल करता है। तो सिर्फ वहां पर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे। और एक चक्कर में जो दूरी तय करता है, रोलर का जो रोलर होता है वो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है वो देख लेते हैं पहले तो। अब देखिए ये एक बेलनाकार डिब्बा है जिसके ऊपर और नीचे वाले सिरे हैं वो बंद है। ऊपर और नीचे वाले दोनों सिरे क्या है, बंद है। अब हमें पता है कि ऊपर वाला ढक्कन जैसा होगा वैसा ही नीचे वाला पेंदा भी होगा। ऊपर वाला ढक है इस प्रकार का होगा तो नीचे वाला पेंदा भी इस प्रकार का होगा। अब ये एक बंद आकृति है। ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ।
अब ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, नीचे पेंदा लगा देते हैं, तब इन तीनों को जब हम शामिल करते हैं तब हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र तो हमने देखा था 2πr/h। अब इसमें इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। वर्त का क्षेत्रफल होता है हमें पता है πr², इसका πr² है तो इसका भी πr² होगा। तीनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए 2πr/h प्लस πr² और प्लस πr², 2πr/h और πr² को जोड़ेंगे तो 2πr²। दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन आ गया, पाई दोनों में तो पाई कॉमन आ गया, r यहाँ पर भी है, r² यहाँ पर है तो r कॉमन ले लेते हैं। 2πr से तो 2πr कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर तो बचा h। 2πr से 2π कैंसिल और r का भाग r² में देंगे तो हमें प्राप्त होता है r। तो हमें सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ 2πr/h प्लस r, 2πr/h प्लस r, या इसे कह सकते हैं 2πr/r प्लस h। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन किस प्रकार से ज्ञात करें? आयतन का मतलब होता है इस बेलनाकार जो आकृति है, जो ठोस है, उसकी धारिता कितनी है, उसमें कितनी मात्रा में हम सामान या द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ, कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में हम रख सकते हैं। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। यहाँ पर देखिए πr² का मतलब होता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल यानी इस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ये ऊंचाई। इस प्रकार से भी हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों सूत्र हमें समझ में आ गए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। अब इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उन उदाहरणों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा उदाहरण नंबर 1 है, किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 18 सेमी है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है कि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या तो 14 सेमी और इसकी ऊंचाई 18 सेमी। इस बेलन की आपको एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, हल करते हैं। इसका हल करते हैं तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम r के रूप में व्यक्त करते हैं। r बराबर है 14 सेमी। ऊंचाई को हम h के रूप में व्यक्त करते हैं। हाइट बराबर है 18 सेमी। तो पहले तो हम निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है 2πr/h। सूत्र में मान रख देते हैं, 2 की जगह तो 2।
अब पाई का आपको हमेशा याद रखना है, पाई के दो मान होते हैं, एक तो होता है 22/7, एक पाई बराबर होता है हमारा 3.14। अब आपको जब तक प्रश्न में न कहा जाए तब तक आपको 3.14 नहीं लेना है, आपको 22/7 ही लेना है। प्रश्न में दिया हुआ आए कि आपको 3.14 लेना है, उस स्थिति में आपको 3.14 लेना है, अन्यथा आपको 22/7 ही लेना है पाई का मान। तो यहाँ पर पाई का मान लेते हैं 22/7 गुणा r बराबर 14 गुणा h बराबर 18। 7 का भाग 14 में देते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 22 गुणा 2 और गुणा 18, इन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं और उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 दूना 36, 22 दूना 44, 44 को गुणा कर लेते हैं 36 से, 6 चौक 24 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26, 4 3 12 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13, 6 2 8, 3 और 2 5 और 1, 1584 वर्ग सेमी बराबर हमें प्राप्त होता है 1584 वर्ग सेमी। ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे इसका निकालना है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r प्लस h। मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 14 और कोष्टक r की जगह 14 प्लस h बराबर 18। आगे हल करते हैं तो 7 का भाग 14 में देते हैं तो 2 बार, तीनों को आपस में गुणा करते हैं, 22 दूना 44 और 44 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 88 गुणा। अब 14 को 18 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 32। अब 32 को 88 से गुणा करना है हमें, तो 32 को गुणा कर लेते हैं 88 से, 88 गुणा 32, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 3 24 और 8 3 24 और 2 6, 7 और 4 11 हासिल की 1, 6 1 7 और 1 8, 2816 वर्ग सेमी। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस बेलन का हम आयतन और ज्ञात कर लेते हैं। आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर सूत्र लिखते हैं पाई r स्क्वायर h। तो पाई की जगह 22/7 गुणा r स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 गुणा h बराबर है हमारी 18। 7 का भाग 14 में देते हैं तो 2 बार, अब गुणा करना है हमें 22 गुणा 14 गुणा 2 और गुणा 18, तीनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, चारों को आपस में गुणा कर लेते हैं और उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। 14 को 2 से गुणा करते हैं तो 28 और 28 को 22 को गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 616 और 616 को गुणा कर देते हैं हम 18 से, गुणा करते हैं तो 8 6 48 हासिल की 4, 8 1 8 4 12 बुधु हासिल की 1, 8 6 48 और 1 49, 6 1 6, 6 2 8 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, 11088 आयतन है। तो हम इसे लिखेंगे घन सेमी। इस प्रकार से हम प्रश्नों को इन सूत्रों के माध्यम से हल करेंगे। अब इन सूत्रों के माध्यम से और एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें हल करते हैं। ये हमारा पहला उदाहरण हुआ, ध्यान से आपको हल करना है और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से उसकी उत्तर ज्ञात करना है, ये हमें ध्यान देना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हम एक और उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण नंबर 2, प्रश्न है हमारा, एक बेलनाकार कुएं का व्यास, एक बेलनाकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, और इसकी गहराई 10 मीटर है। तो इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक भाग पर प्लास्टर कराने का, आंतरिक भाग पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। एक बेलनाकार कुआं और इसका आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर का और इसकी गहराई है 10 मीटर की। तो आपको इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक भाग पर, जो आंतरिक भाग है वक्रपृष्ठीय भाग, उस पर आपको प्लास्टर कराना है, उसका खर्चा ज्ञात करना है। अब ये आंतरिक भाग और बाहरी भाग क्या होता है? आपने कुआं देखा होगा, कुआं इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से कुआं होता है, जिसका जो ये भाग होता है ये हो गया हमारा कुआं। कुआं सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो हमें आसपास में जाकर देख लेंगे। कुआं इस प्रकार का ही होता है। तो यहाँ से लेकर ये तो जो अंदर वाला भाग है ये तो है आंतरिक हिस्सा, आंतरिक व्यास, जबकि इन दोनों को भी शामिल कर ले हम तो ये इसका बाहरी व्यास है। तो ये तो हो गई इसकी आंतरिक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से इसको भी हम शामिल करें तो ये हो गई इसकी बाहरी त्रिज्या। तो हमें आंतरिक भाग की त्रिज्या दे रखी है, आंतरिक भाग का ही वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हल करते हैं इसका। बेलनाकार कुएं का आंतरिक व्यास बराबर है 3.5 मीटर। अब इसकी त्रिज्या चाहिए हमें, क्योंकि त्रिज्या के माध्यम से हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और जो भी आयतन है वो त्रिज्या के माध्यम से ही ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या R बराबर, अब हमें पता है कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो हम लिखेंगे 3.5/2 मीटर। ये आ गई हमारी त्रिज्या 3.5/2 मीटर। और इसकी गहराई और ऊंचाई दोनों एक ही चीज होती है। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब तो वो हो गई गहराई। अब उसी चीज को हम नीचे जाकर ऊपर की तरफ देखें तो वो हो गई इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई और गहराई दोनों क्या होती है? एक ही होती है। हम लिखेंगे कुएं की गहराई को हम h के माध्यम से व्यक्त करेंगे। h बराबर है इसकी 10 मीटर। अब इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ वाला सूत्र प्रयोग में लेंगे 2πr h 2 गुणा पाई की जगह 22/7
गुणा आर बराबर है हमारी 3.5/2 गुणा एच बराबर हमारी 10 हो गया। 2 का भाग 10 में देते हैं तो 5 बार, और 7 का भाग 3.5 में देते हैं, 7 का भाग 35 में देते हैं तो 5 बार जाता है, तो 3.5 में देंगे तो 0.5 बार जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा 0.5 और गुणा 5, सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। अब 22 को 2 से गुणा करते हैं तो 44 को 5 से गुणा करते हैं, फिर 0.5 से गुणा कर लेते हैं। देखो 5 को 2 को गुणा करते हैं तो 10 को 22 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 220, और इसको गुणा करना है 0.5 से। 0 5 10 हासिल 1 5 10 और 1 11 पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास में आता है 110.0 वर्ग सेमी। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इस पर क्या कराना है, हमें प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर और करवा लेते हैं और उसका खर्चा भी ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का वे, तो 1 वर्ग मीटर के लग रहे हैं 40 रुपये, और हमें प्राप्त हो रहा है 110 वर्ग मीटर। तो 110 को 40 से गुणा कर लेते हैं, 0 0, और 11 को 4 से गुणा करते हैं तो 11 चौक 44, तो 4400 रुपये हमें प्राप्त हो गए। यदि इसके आंतरिक पृष्ठ पर आपको प्लास्टर करवाना है तो आपको 4400 रुपये खर्च करने होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने एक त्रिविमीय आकृति बेलन, इसके बारे में सीखा, किस प्रकार की वो आकृति होती है, किस प्रकार से उसका आयतन ज्ञात किया जाता है, और किस प्रकार से इसका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे अगली त्रिविमीय आकृति शंकु के बारे में। धन्यवाद।